अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा सूरतुल फातिहा के बारे में ये लेक्चर नंबर 2 है। देखिए, ये जो पहली आयत करीमा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें एक क्लेम किया गया है, एक दावा किया गया है और फिर उसको प्रूव भी किया गया है। एक ही आयत करीमा के अंदर दावा भी है और दलील भी है, क्लेम भी है, फिर उसको साथ साथ प्रूव भी किया गया है। लेकिन वो किस तरह, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस करना है रब्बिल आलमीन। देखिए, रब का तर्जुमा है पालने वाला, पालने वाला, और अल आलमीन तमाम जहानों का पालने वाला या तमाम जहानों को पालने वाला। ये जो अल आलमीन है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 कि अल आलमीन, ये अल आलम की जमा है, अल आलमू, यानी ये आलम की जमा है, आलम। अब ये आलम किसे कहते हैं? वैसे तो इसका तर्जुमा है तमाम तरीफे अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, यानी तमाम जहानों को पालने वाला है। अब आलमीन जमा है आलम की, आलम, ठीक है। अब ये आलम किसको कहते हैं? अल्लाह ताला तमाम आलमीन का रब है, तो ये आलम किसको कहा जाता है? आलम का मतलब है मा सिवल्ला, अल्लाह ताला के अलावा हर चीज को आलम कहते हैं। अल्लाह ताला के अलावा जो कुछ भी है वो आलम है और उसकी जमा है आलमी। तो आलम की जो डेफिनेशन है वो है मा सिवल्ला, अल्लाह के अलावा जो कुछ भी अल्लाह के अलावा है वो आलम में आ जाता है। नंबर 2 कि यहां पे आलम क्यों लेकर आए? देखिए, आलम को आलम क्यों कहते हैं, ये मेन क्वेश्चन है कि आलम को आलम कहते क्यों हैं। देखिए, आलम अरबिक में है इसमें आला, इसमें आला। ये इसमें आला क्या होता है? ये एक अरबिक लिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें आला। इसमें आला कहते हैं कि जो किसी चीज का जरिया हो, जो किसी चीज का सोर्स हो, जो टूल हो, TOOL, टूल। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन का तर्जुमा है चाबी, की, जो ताले की, लॉक की होती है, उसको मिफ्ताहुन कहते हैं। मिफ्ताहुन का लिटरल मीनिंग है खोलने का जरिया, क्योंकि इसके जरिए हम ताला खोलते हैं, तो उसको मिफ्ताहुन कहा जाता है। इसी तरह जो आलम है, आलम का जो लिटरल मीनिंग है, आलम की जो डेफिनेशन है वो तो यही है मा सिवल्ला, लेकिन आलम का जो लिटरल और जो लुग़वी माना है, आलम का मतलब है पहचानने का जरिया। आलम का मतलब पहचानने का जरिया। तो किसको हम पहचानते हैं? आलम के जरिए हम किसको पहचानते हैं? हम आलम के जरिए अल्लाह ताला को पहचानते हैं। ये जितनी भी कायनात है, जितने भी जहान है, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, ये आसमान, जमीन, दरख्त, पहाड़, समुंदर, दरिया, ये सारे आलम में आते हैं। इनके जरिए अल्लाह ताला की मारिफत होती है। तो चूंकि आलम के जरिए अल्लाह ताला की पहचान होती है, इसलिए आलम को आलम कहा जाता है। तो आलम का मतलब पहचानने का जरिया। किसको पहचानने का जरिया? अल्लाह को पहचानने का जरिया। तो ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आते हैं कि इसमें क्लेम क्या है और उसको प्रूव किस तरह किया गया है। देखिए, इस आयत में एक क्लेम किया गया है। क्लेम क्या किया गया है कि तमाम की तमाम तरीफे अल्लाह ताला के लिए हैं। ये दावा है, ये क्लेम है कि तमाम तरीफे अल्लाह के लिए हैं। अब रब्बिल आलमीन से उस दावे को साबित किया जा रहा है, उस दावे की दलील दी जा रही है। क्वेश्चन ये रेज होता है कि तमाम तरीफे अल्लाह के लिए क्यों हैं? तो उसका आंसर ये है, इसलिए कि अल्लाह ताला तमाम जहानों को पालने वाला है। अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है। तो जब अल्लाह ताला ही हर चीज का रब है, हर चीज को पालने वाला है, तो फिर यही मुनासिब और अनसब है कि जितनी भी तारीफ हो वो अल्लाह ही के लिए हो। और अगर आप मखलूक की तारीफ करते हैं तो वो भी दर हकीकत खालिक की ही तारीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह में दावा किया गया कि हर तारीफ अल्लाह के लिए है और रब्बिल आलमीन से उस दावे की दलील दी गई, उस दावे को साबित किया गया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए इस वजह से हैं कि अल्लाह तमाम जहानों का रब, यानी तमाम जहानों को पालने वाला है। जज़ाकल्लाहु खैर।